ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। ठीक है, आप खड़े हो जाएं। आत्मा क्या है बताइए। तीन शरीर, सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, इनसे परे दूसरी चीज ये पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच प्राण। पंच का ज्ञानेंद्रिय प्राण तो आ गए सूक्ष्म शरीर में, तो वो तो समाप्त हो गया। दूसरे कुछ 5 चीजें हैं। पंचकोश। हाँ, पंचकोश क्या? नहीं, जो पंचकोश की बात नहीं कर रहा हूँ। आत्मा पंचकोश है या क्या है? हाँ, पंचकोश से परे है। फिर पंचप्राण नहीं है इसमें। पंचप्राण तो आ गए सूक्ष्म शरीर में। 3 शरीर 5 प्राण। उसके बाद हाँ, अवस्थाएं कितनी? स्वप्न जागृत सुषुप्ति। तो ये आत्मा 3 अवस्थाएं हाँ, इनसे भी परे है। और फिर यही तो है। अरे वाह, ये आत्मा 3 शरीर नहीं है, 5 कोश नहीं है, 3 अवस्थाएं नहीं है, बस हो गया। इनसे परे है। तो परे है क्या? आपके जो पार्टनर है उनको बुलाओ, बोलो। हाँ, आप बताएं, इनसे परे क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, आप बताएं। जो कहते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये कौन सा लक्षण है आत्मा का? आत्मा के कितने लक्षण हैं? 3 है ना? तो उसमें से ये कौन सा है? नित्य। नित्य लक्षण ऐसा कोई है ही नहीं। नहीं, तीनों कालों में जो रहता है वो तो सत है। आत्मा के 3 जो लक्षण हैं वो अलग अलग लक्षण हैं। नहीं, उसको सत कहते हैं। आत्मा के जो लक्षण है वो 3 अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं। और इसी तत्वबोध की जो परिभाषा है आत्मा की, उसमें तीनों लक्षण अलग अलग बताए हैं। सच्चिदानंद कौन सा लक्षण है, वही तो हम पूछ रहे हैं। उनको बुलाओ, आप बताएं। अच्छे से बुक में देख लिया। सच्चिदानंद आत्मा का कौन सा लक्षण है? हाँ, स्वरूप लक्षण है। और अवस्थात्रय साक्षी कौन सा लक्षण है?
सेकंड वाला लक्षण। उनको पूछो, आप बताएं। अवस्थात्रय साक्षी कौन सा लक्षण है आत्मा का? तटस्थ लक्षण है। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। किसको मैंने नहीं पूछा, उनको बोलो। हाँ, आपको। हाँ, आत्मा का अतद व्यावृत्ति लक्षण बताएं। जो नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है फिर आत्मा? स्थूल सूक्ष्म और एक और। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त, ये आत्मा का अतद व्यावृत्ति लक्षण है। ठीक है, ये साइकिल आपने देखी थी। कर्मफल कहाँ से प्राप्त होता है? कर्मफल का कारण क्या है? वासना। सीधा कर्मफल का कारण वासना, उसका इमीडिएट कारण कर्म। कर्म का कारण कर्म का कारण है विचार। बुक में देख देख के बोलना पड़ रहा है, ये हमारे जीवन में हो रहा है भाई हर क्षण। विचार का कारण इच्छा, इच्छा का कारण वासना, और वासना की पूर्ति होती है कर्मफल से। क्या होता है? वासना वापस बढ़ती है। वासना क्यों होती है? अपूर्णता के कारण। अपूर्णता क्यों होती है? देहात्म भाव के कारण। देहात्म भाव क्यों होता है? अज्ञान के कारण। इस अज्ञान को कहते हैं कारण शरीर। मूल कारण हमारे दुख का क्या है? अज्ञान। आत्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, जो आनंद मैं खोज रहा हूँ वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं जानता नहीं। इस आत्मा के अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अनादि अविद्या जो लिखा है यहाँ पे, अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम, ये सबको कहते हैं कारण शरीर। और इसको कारण शरीर कहने का क्या अर्थ है? कि ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। उसका अर्थ क्या हुआ? जब तक ये कारण शरीर रहेगा तब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर रहेगा। जब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक अविद्या भी बनी रहेगी कि मैं अपने आप को ये मानूंगा, दृष्टा, भावक और विचारक। मैं अपने आप को ये सीमित जीव मानूंगा। तो इस अविद्या की निवृत्ति ही ज्ञान से हो सकती है। कर्म केवल उसके लिए सहायक है, उपासना केवल सहायक है। तो ज्ञान प्राप्ति से ही, इसीलिए भजगोविंद में शंकराचार्य जी कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। आप गंगा सागर जाओ, व्रत का पालन करो, दान करो, जितने भी साधनाएं करें वो केवल चित्त शुद्धि कर सकती है, आत्मज्ञान नहीं दे सकती। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजतेन मुक्तिम जन्मशतेन। 100 जन्मों में भी ज्ञान अगर प्राप्त नहीं हुआ, आप ये सभी साधनाएं करते रहो, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मुक्ति नहीं होगी। जो अद्वैत की जो मुक्ति है, जो हम सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में कह रहे हैं, वो अनुभव नहीं होगा। तो ये हुआ कारण शरीर। तो आत्मा क्या है? तीनों शरीरों से अलग है ना। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। और आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? अहम, मैं। तो मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग हूं, ये समझना चाहिए। ये नहीं समझना अच्छा कोई आत्मा है जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग है। कोई आत्मा नहीं है। वो आत्मा कौन है? मैं, मेरा स्वरूप। लेकिन अभी मेरा तादात्म्य किससे है? स्थूल से, सूक्ष्म से। और कारण शरीर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आता है तब मुझे पता चलता है कि अच्छा ये मेरी वासना है। जब इच्छा के रूप में बुद्धि में प्रकट होता है तब पता चलता है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मैं नहीं हूं।
तत्वबोध पढ़ने का ये प्रयोजन है। प्रयोजन ये नहीं है कि स्थूल शरीर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, सूक्ष्म शरीर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। प्रयोजन ये नहीं है। प्रयोजन है कि इससे जो तादात्म्य हुआ है उससे हम बाहर निकलें। अभी जो आप गा रहे थे ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये उसका प्रयोजन है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। तो ये 3 अवस्थाएं क्या हैं? अवस्थात्रयं किम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। तो हमारे अवस्थाएं जो हैं, इससे हमको अनुभव होता है। अवस्था का अर्थ क्या होता है? जो काल से बाध्य है और जो आती है और जाती है, उसको कहते हैं अवस्था। जो कुछ समय के लिए होती है, काल बाध्य, और जो आती जाती है, उसको कहते हैं अवस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं, एक के बाद एक आती जाती है। जागृत से व्यक्ति स्वप्न में जाता है, स्वप्न से सुषुप्ति में, सुषुप्ति से वापस स्वप्न में, स्वप्न से वापस जागृत में, कभी कभी सुषुप्ति से ही सीधा जागृत में, कभी जो जागृत है उससे सीधा सुषुप्ति में। और ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। इनके बीच की भी अवस्थाएं इसमें सांकेतिक रूप से मान लेनी चाहिए। मतलब जागृत में ही व्यक्ति पूर्ण रूप से जागृत न होकर कुछ स्वप्न में भी हो सकता है। उसको क्या कहते हैं? डे ड्रीमिंग, हैल्यूसिनेशन, डे ड्रीमिंग। कभी कभी स्वप्न में होते हैं और हमको पता होता है कि ये स्वप्न है। ये सब जो इन बिटवीन अवस्थाएं, वो भी इंडिकेटेड है इससे। अगेन, इसका प्रयोजन क्या है? अवस्थाओं को डीपली समझना इसका प्रयोजन नहीं है। तत्वबोध का प्रयोजन क्या है? कि मैं इन तीनों का साक्षी हूं, मैं इनसे परे हूं, इसका जो अनुभव करता है वो मैं नहीं हूं। ये उसका मुख्य प्रयोजन है। तो अब इन तीनों अवस्थाओं के बारे में धीरे धीरे बताएंगे। तो आप देखिए वेदांत की दृष्टि कितनी होलिस्टिक है, सर्वांगीण है। साइकोलॉजी अभी कहने लगा है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। वेदांत कितने हजारों साल से कह रहा है कि जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। साइकोलॉजी में सुषुप्ति को क्या कहते हैं? ड्रीमलेस स्लीप। तो अब ये देखिए, यहाँ पे जागृत अवस्था क्या है उसके बारे में बताते हैं। जागृत और स्वप्न में अनुभव होते हैं, सुषुप्ति में अनुभव नहीं होता। तो ये इसका ही थोड़ा विस्तार से वर्णन अब होगा। जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयैश्च ज्ञायते इति सा, नहीं, इति या सा जागृत अवस्था स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। सो जागृत अवस्था का अर्थ क्या होता है? वेकिंग स्टेट। और बंगाल में जाएंगे तो वो कहेंगे बेकिंग स्टेट, बेकिंग स्टेट। तो जागृत अवस्था की परिभाषा यहाँ पे क्या दी गई है? ये नहीं कहा कि सुबह से लेकर शाम तक जो अवस्था है उसको कहते हैं जागृत अवस्था, ये नहीं कहा। देखो वेदांत की दृष्टि कितनी सुंदर है। उनको पता है कि ये व्यक्ति जो है रात को भी जागृत में हो सकता है, दिन में भी सो सकता है। तो इसीलिए वेदांत की परिभाषा क्या है कि श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही, हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयश्च ज्ञायते, जब हम विषयों का अनुभव करते हैं, अर्थात
हमारा मन और हमारी बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ तादात्म्य करके जब विषयों का अनुभव करती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? जागृत अवस्था। शब्दादि विषयश्च ज्ञायते इति या सा जागृत अवस्था। तो ये जागृत अवस्था है जहाँ पर तीनों शरीर, मन और बुद्धि तीनों व्यक्त होते हैं। केवल एक अवस्था है जिसमें ये तीनों व्यक्त होते हैं, शरीर, मन और बुद्धि, और इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत का अनुभव होता है, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। जब हमारा मन इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख होता है और अनुभव होता है कि ये विषय हैं, ये कार्य करना है, ये व्यक्ति है, ये सब जो अनुभव होता है, भावनाएं भी होती हैं, बुद्धि भी होती है, बुद्धि से निर्णय हम करते हैं क्या करें क्या ना करें। तो कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है, यहाँ पर इंटेलेक्ट काम कर रही है, बुद्धि काम कर रही है, मन में भावनाएं भी होती हैं और शरीर से कार्य भी हो रहा है। तो ये है जागृत अवस्था। और इस जागृत अवस्था में मुख्य रूप से स्थूल शरीर का जो अनुभव होता है वो केवल जागृत अवस्था में ही होता है। तो यद्यपि तीनों हैं, तीनों का अनुभव हो रहा है जागृत अवस्था में, लेकिन मुख्य रूप से किस अवस्था में शरीर का, स्थूल शरीर का अनुभव होगा? केवल जागृत अवस्था में। आप सोच के देखिए, हमारे अवस्थाएं तीन हैं, उसमें से केवल जागृत में हमको शरीर का भान होता है, लेकिन ये शरीर से तादात्म्य इतना बन चुका है कि हमको लगता है कि मैं ये शरीर ही हूँ, लेकिन 2/3 ऑफ आवर एग्जिस्टेंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ द बॉडी। फिर भी मैं हूँ ना। स्वप्न में और सुषुप्ति में शरीर का भान ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं हूँ। उसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मन को क्या लगता है कि ये जागृत अवस्था ही सत्य है और ये शरीर ही मैं हूँ। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि इसमें काम कर रही है और बुद्धि में ये अज्ञान बना हुआ है, देहात्म भाव बना हुआ है कि मैं ये शरीर हूँ। दूसरी बात, केवल जागृत में साधना हो सकती है कॉन्शियसली। साधना स्वप्न में और सुषुप्ति में नहीं हो सकती। कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी ध्यान के लिए ऐसे सीधे बैठना आवश्यक है क्या? कैन वी नॉट डू हॉरिजॉन्टल मेडिटेशन? लेट कर ध्यान नहीं कर सकते? लेट कर आप करेंगे तो क्या होगा? सुषुप्ति में पहुंच जाएंगे सीधा। योग निद्रा आप कर सकते हैं। आज सुबह आपने की होगी योग निद्रा, की थी क्या? उसमें योग निद्रा की कि आप सो गए? देखो, खर्राटे मार के सोए होंगे कुछ लोग। तो साउंड स्लीप कहते हैं उसको। स्लीप फॉर अदर्स, स्लीप फॉर हिम एंड साउंड फॉर अदर्स। लेकिन योग निद्रा का प्रयोजन सोना नहीं होता। योग निद्रा का प्रयोजन क्या होता है? कॉन्शियसली बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दें और योग की अवस्था में चले जाएं। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, मन को पूर्ण रूप से शांत कर दें। सबसे कठिन आसन करना है तो वो कौन सा आसन है? शवासन सबसे कठिन आसन है, लेकिन सबको क्या लगता है? सबसे आसान है। शवासन कब करेंगे? तो स्वप्न में और सुषुप्ति में हम साधना नहीं कर सकते, केवल जागृत में कर सकते। और उस जागृत में भी हमने साधना नहीं की तो क्या किया फिर जीवन में? इस जागृत में ही हमको देहात्म भाव इतना प्रबल उसका अनुभव होता है, तो जागृत में ही साधना भी हो सकती है। तो इसलिए जागृत अवस्था का सदुपयोग करना चाहिए कि जागृत में साधना हो सकती है, जागृत में ही शरीर मन बुद्धि का अनुभव हो रहा है और जागृत में ही मुख्य रूप से शरीर का भी हमको भान हो रहा है। इसका अर्थ है कि मैं साधना के द्वारा इस देहात्म भाव को त्याग सकता हूँ जागृत में,
बाकी जितनी हम साधना करते हैं, जप तप ध्यान व्रत इत्यादि, ये सब मन को शुद्ध और एकाग्र करके इस देहात्म भाव से निकलने के लिए है, और वो सब करना है यहाँ पर जागृत में। अब क्या कहा यहाँ पर कि ये जो जागृत अवस्था है, क्योंकि इसमें बुद्धि भी काम कर रही है, तो इस जागृत अवस्था में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भी हमको अनुभव होता है। और क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अनुभव होता है, डूअरशिप एंड एंजॉयरशिप, ये कर्ता भाव जो है, ये कर्ता भाव कर्तृत्व और भोक्तृत्व के कारण ही पुष्ट होता है। अहंकार जो है वो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस भाव से ही अहंकार पुष्ट होता है। तो जब हम कहते हैं कि जागृत में बुद्धि काम कर रही है, तो उसका अर्थ ये हो रहा है कि जब कर्ता भाव और भोक्ता भाव पुष्ट होता है, तब जागृत में बंधन बढ़ता है। तो जिस जागृत अवस्था में साधना करके बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, वही जागृत अवस्था क्या बन जाएगी? बंधन का कारण बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि हमको कर्म कैसे करना है वो पता नहीं है। और मनुष्य योनि कौन सी योनि है? कर्म की योनि है। कर्म की योनि है मनुष्य योनि, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करके कर क्या रहे हैं? भोग। ऐसा नहीं है कि भोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भोग ही प्रधान नहीं है जीवन में। और कर्म कैसे किया जाए जिससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हों, ये ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो आए हैं कर्म का बंधन काटने के लिए, लेकिन जा रहे हैं कर्म का बंधन बढ़ाकर। तो कर्ता भाव भोक्ता भाव के कारण ये पुष्ट होता है, और इसीलिए जागृत में ही हम कर्म योग भी कर सकते हैं। कर्म योग से कर्म कटेंगे। जो हमारी वासनाएं हैं वो व्यक्त होकर क्षीण हो जाएगी अगर हमने भगवान को समर्पित करके कर्म किया। तो अगर हमने अपने स्वार्थ के लिए किया, कर्ता भोक्ता भाव को बढ़ाने के लिए किया, तो क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। तो इसलिए कर्म योग की क्षमता कहाँ पर है? केवल जागृत अवस्था में है। आप कर्मयोग नहीं कर सकते स्वप्न में, सुषुप्ति में हो ही नहीं पाएगा। स्वप्न और सुषुप्ति में कर्म बांध भी नहीं सकते, कर्म बढ़ेंगे भी नहीं, केवल कर्म का क्षय होगा स्वप्न में। लेकिन जागृत में कर्म बढ़ेंगे। इसीलिए जागृत अवस्था में बहुत सावधान होना चाहिए। उपनिषद में क्या कहा? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। इसका अर्थ क्या होता है? अराइज अवेक एंड, ये विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये उनकी कहावत है, इससे प्रेरित है उपनिषद के मंत्र से। लेकिन उपनिषद मंत्र का अर्थ क्या है वहां पर? उत्तिष्ठत जाग्रत, अराइज अवेक, प्राप्य वरान निबोधत। वरान का अर्थ होता है गुरु। एक गुरु के सानिध्य में, गुरु को के पास आप जाओ और निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। कर्म कैसे करें उसका ज्ञान। कर्म का बंधन कैसे न बढ़े उस कर्म योग का ज्ञान। उपासना का ज्ञान। ये सब ज्ञान प्राप्त करना है मनुष्य जन्म में आकर। बाकी किसी जन्म में यह प्राप्त भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जागृत अवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। जो कुछ हम कर्म करेंगे इसमें, यही हमारे आगे के कर्मों का कारण बन जाएगा, और आगे के कर्मों को काटने का भी यही एक माध्यम है। अब इस जागृत अवस्था में जो कुछ हम देख रहे हैं हमको बहुत ठोस लग रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि, मन और ये शरीर तीनों काम कर रहे हैं,
और बुद्धि में कल जो हमने देखा था, एक धारणा है कि ये जो दिख रहा है वो सत्य है। लेकिन आप साइंस भी पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि साइंस भी कहता है कि ये जो हम देख रहे हैं ये ठोस है ही नहीं। ये सब क्या है? ये जो हमको सॉलिड दिख रहा है ये सब किससे बना है? अणु से बना है, एटम से। और एटम 99.999999 ऐसे 13 नाइन्स हैं पॉइंट के बाद, 99.999999 एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। मतलब ये पूरा का पूरा खेल किसका है? 0.00000000001% मैटर का है। आप सपोज इसको छूते हैं तो आपको स्पर्श का अनुभव होता है ना। लेकिन आप साइंटिफिकली अगर सोचेंगे तो स्पर्श नाम की चीज ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड टच। क्यों? क्योंकि एटम, सपोज ये दो एटम है, अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आते भी हैं तो यहां पर स्पेस है, यहां पर स्पेस है, स्पेस ही है बस। बीच में वो 0.0001% का मैटर है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, स्ट्रिंग, क्वार्क जो भी है आप बोले वो सब है उसमें, लेकिन दे आर नॉट टचिंग एक्चुअली। लेकिन ये इंद्रियों का इतना बड़ा धोखा है। हमको कौन धोखा दे रहा है? हमारी इंद्रियां धोखा दे रही हैं। जो नहीं है वो हमको दिखा रही है, जो है वो हमको नहीं भी दिखा रही। हमारी आंखों की लिमिटेशन है ना। अल्ट्रावायलेट रेस और इंफ्रारेड रेस हम देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्या उसका अर्थ है कि वो नहीं है? लेकिन हमारी रेंज नहीं है आंखों की। अगर हमने वो इंफ्रारेड ग्लासेस लगा दिए तो फिर हम देख पाएंगे। तो इसी तरह सुनने के लिए भी कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है। क्या है वो? कुछ 20,000 हर्ट्ज, उससे ज़्यादा हम सुन सकते नहीं। तो अल्ट्रासाउंड हमको नहीं सुनाई देता, लेकिन जो चमगादड़ होता है, बैट को चमगादड़ कहते हैं ना, वो बैट सुन सकता है। उसको दिखता नहीं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा उड़ते रहता है। तो इंद्रियों पर हमने इतना विश्वास कर लिया कि जो हम देखेंगे वही सत्य है। अरे क्या दिखा रही है आपको इंद्रियां? आई एम वेरी साइंटिफिक। इफ यू आर साइंटिफिक यू शुड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज इल्यूजन। ये है ही नहीं सत्य। तो शरीर, मन, बुद्धि के कारण हमको ये सत्य लग रहा है, लेकिन ये सत्य है नहीं। इसीलिए जब बुद्धि में ज्ञान ठीक से आ जाएगा तब व्यक्ति इसको सत्य मानना छोड़ देगा। इसको क्या मानेगा? मिथ्या। जो पहले गुरु ने कहा ना इसमें, आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। केवल आत्मा ये है, ये केवल सत्य है। जो 3 कालों में अबाध्य रहता है वो केवल आत्मा है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन अभी अगर कोई सुनता है, पहली बार जो भी कोई आया होगा ना वेदांत में और सुनेगा कि ये सब मिथ्या है, बोलेगा ये गुरु ने कुछ ना कुछ तो खाया पिया है, पता नहीं, ऐसे ही कुछ तो हवा में बक रही है। ये मिथ्या है, ये कैसे हो सकता है? इतना ठोस है, ये मिथ्या कैसे हो सकती है? ये हमेशा ये संदेह आएगा ही। और अगर नहीं आया उसका मतलब या तो उनके मन में श्रद्धा है, पूर्व संस्कार के कारण कुछ ना कुछ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या तो फिर वो सोच ही नहीं रहे, सिर्फ कान पे शब्द पढ़ रहे हैं बस। तो जागृत अवस्था में ही जो ठोस हमको मालूम पड़ रहा है उसको हम मिथ्या के रूप में देख सकते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। ये जागृत अवस्था की साधना है। तो इसलिए यहाँ पर कर्तृत्व भाव भी हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, भक्ति भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ज्ञान द्वारा इसको मिथ्यात्व के रूप में भी देख सकते हैं और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ये सब हम कब कर सकते हैं? केवल जागृत में। स्वप्न में और सुषुप्ति में ये कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये जो जागृत अवस्था का अभिमानी है वो कौन है? ये जो दृष्टा है ना, ये कौन है? ये आत्मा ही शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य करके ये प्रतिबिंब बना हुआ है, जीव।
तो उस आत्मा का नाम क्या है? जैसे आपका जागृत अवस्था में हर एक व्यक्ति का एक नाम है, लेकिन जागृत अहंकार का एक जेनेरिक टर्म वो क्या है? तो यहां पर कहा स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। स्थूल शरीर से जब अभिमान करता है आत्मा, तादात्म्य करता है, यहां पर शब्द अभिमान का अर्थ प्राइड नहीं होता। अभिमान शब्द का अर्थ क्या होता है? तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। नहीं तो कोई कहेगा कि शरीर का अभिमान है उनको कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना हैंडसम हूं, ये वो उस अर्थ में नहीं है। ये कौन से अर्थ में है? तादात्म्य के अर्थ में, आइडेंटिफिकेशन। आत्मा का जब तादात्म्य शरीर से होता है तो वही आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अपने आप को क्या मानती है आत्मा? कि मैं ये शरीर हूँ, मैं नश्वर हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं नाटा हूँ, जो भी है, ये शरीर से तादात्म्य करके आत्मा अपने आप को ये जीव जो मानता है मैं दृष्टा हूँ। इस दृष्टा का नाम क्या है यहाँ पर? विश्व। ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी चाहिए कि आत्मा विश्व इति उच्यते। विश्व किसका नाम है? आत्मा को ही विश्व कह रहे हैं। विश्व कोई, यहां पर विश्व का अर्थ ये बाह्य जगत नहीं है। यहां पर विश्व का अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा ही जब शरीर से तादात्म्य करती है तो उसको कहते हैं विश्व। जो सूर्य का प्रतिबिंब गिरा है इतने सारे घड़ों में, तो उस प्रतिबिंब को जो हम जीव कह रहे हैं ना, तो उस प्रतिबिंब का नाम दिया है। आत्मा के प्रतिबिंब का नाम क्या है जागृत अवस्था में? विश्व। द वेकिंग ईगो, द वेकर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? वेकर। वेकर का जेनेरिक टर्म क्या है? विश्व। और ये क्यों कहा गया यहां पर? कि ये बताने के लिए कि आत्मा ही शरीर से तादात्म्य करके अपने आप को ये मान रही है। अब ये तादात्म्य कैसे होता है? जैसे अयः पिंडवत। अयः पिंडवत का अर्थ क्या होता है? जो आयरन बॉल होता है ना, और उसको अगर आपने अग्नि में डाल दिया तो वो अग्नि, फायर जो है ना, आयरन बॉल कैसा है? राउंड है, कोल्ड है और हैवी है। मतलब गोल है, ठंडा है और उसमें वो भारी है। और अग्नि कैसी है? एकदम उज्जवल है, गरम है और उसका कोई शेप नहीं है। अब ये दोनों जब आप इस अयः के पिंड को अग्नि में डाल देंगे तो बहुत देर तक जब वो रहेगा उसमें, तो क्या बन जाएगा? ये जो आयरन बॉल है, जो ठंडा था, वो आयरन बॉल क्या बन जाएगा? अब आयरन बॉल बन जाएगा हॉट। और अग्नि जो है, जिसका कोई रूप नहीं था, अब वो अग्नि क्या बन जाएगी? राउंड। आयरन बॉल जो था ठंडा और एकदम डार्क कलर का था, अब वो क्या बन जाएगा? ब्राइट। इसको क्या कहते हैं? अन्योन्य अध्यास, म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन। एक दूसरे की क्वालिटीज को अध्यस्त किया है, वो बना नहीं है। क्या फायर राउंड बन गया? नहीं। क्या आयरन बॉल ब्राइट हो गया? नहीं। केवल उन दोनों के तादात्म्य के कारण वो ऐसा दिख रहा है। आप कुछ समय उसको अलग कर दे, अगर उसको आपने भट्टी में से निकाल दिया आयरन बॉल को, तो क्या हो जाएगा?
वापस वो अपना ठंडा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा हमको। इसी तरह क्या हुआ है, आत्मा का तादात्म्य हुआ है शरीर के साथ। आत्मा शरीर बना नहीं है और शरीर जो है वो चेतन बना नहीं है, लेकिन आत्मा और शरीर का जब तादात्म्य होता है तब क्या होता है, तो ये जो शरीर है ये क्या है, जड़ है, और आत्मा क्या है, चैतन्य और अनंत है। अब इन दोनों के तादात्म्य से अब क्या होगा, शरीर जो है, अब शरीर कैसा दिखेगा, शरीर हमको चेतन लगेगा, और आत्मा जो है वो क्या कैसा हमको भान होगा आत्मा का, कि वो नश्वर बन गई। आत्मा नश्वर बन जाएगी और शरीर क्या है, चेतन बन जाएगा। अब ऐसा प्रतीत होगा हमको, एक्चुअली ऐसा नहीं है। शरीर जड़ का जड़ ही रहता है और आत्मा अनंत ही रहती है, लेकिन दोनों के तादात्म्य से क्या होता है कि ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि अच्छा मैं ये शरीर हूं जो नश्वर है। तो आत्मा का मैंपना किस में आ गया, शरीर में आ गया, और शरीर का नश्वरपना किस में आ गया, आत्मा में आ गया। इसको कहते हैं म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन। इसके कारण बंधन होता है फिर, और इसलिए यहां पर यह कहा कि स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। आत्मा को ही विश्व कह रहे हैं। अगर मैंने अपने शरीर से तादात्म्य छोड़ दिया तो मैं क्या बन जाऊंगा, आत्मा। मैं अपने स्वरूप को पहचान जाऊंगा कि अरे मेरा स्वरूप तो ये है, बेकार में इसके साथ मैंने तादात्म्य किया। पूरे बंधन का कारण ये देहात्म भाव है, क्योंकि अपने आप को मैं भूल गया। तो इसलिए ये जागृत अवस्था का प्रयोजन है समझने का, कि जागृत अवस्था में ही ये बुद्धि के कारण हम ये विवेक कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक, कि आत्मा क्या है, ये मेरा स्वरूप है आत्मा। अनात्मा क्या है, वो तो शरीर है, मैं नहीं हूँ। लेकिन शरीर से तादात्म्य करके मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, दृष्टा, विश्व। और क्योंकि बुद्धि है इस जागृत अवस्था में, तो इस बुद्धि से हम ये विवेक कर सकते हैं। अब जाएंगे स्वप्न अवस्था में, नहीं मतलब स्वप्न अवस्था के अध्ययन में जाएंगे, स्वप्न अवस्था में नहीं जाएंगे। स्वप्न अवस्था के चेत जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये यह प्रपंचः प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तैजस इति उच्यते। तो अब यहाँ पर क्या कहा, अब एक वस्तु और है जागृत के बारे में, स्वप्न में जाएं उसके पहले, कि जागृत अवस्था हमको स्थूल और सत्य क्यों लग रही है, क्योंकि जब जब हम सूक्ष्म, जब जब हम स्वप्न और सुषुप्ति से बाहर निकलते हैं तो उसी विश्व का अनुभव कर रहे हैं। आप कल रात को सोने गए अपने रूम में और सुबह आप उठे तो कहाँ पर प्राप्त किया आपने आपको, उसी रूम में, बेड पर। कोई बेड पर हो सकते, कोई नीचे गिरे हुए हो सकते, लेकिन रूम तो उसी में है ना, वो ही उसी जगह पे, उसी रूम में। सडनली आपने अपने आप को अमेरिका में नहीं पाया, कह रहे मैं कहाँ हूँ। तो जब हम जागते हैं तो वापस उसी विश्व का अनुभव होता है, इसीलिए हमको ये सत्य लगता है, और इसीलिए हमको ये भ्रांति होती है कि हम इसी विश्व में जन्म हमारा हुआ है और यहाँ पर हमारा जीवन है और यहाँ पर मृत्यु होगी, तो ये तो सत्य ही होगा।
क्यों? क्योंकि बुद्धि से खेल खेला जा रहा है। तो ये सत्य अब दिखेगा हमको। अब स्वप्न अवस्था क्या है? तो ये कहते हैं यहाँ पर, स्वप्न अवस्था का इति चेत जागृत अवस्थायाम यद 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 दृष्टम, कि स्वप्न में क्या होता है, जागृत में जो जो हमने अनुभव किया है, ये स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हमने अनुभव किया है, जागृत में जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसका संस्कार पड़ता है मन में, और उस संस्कारों के कारण स्वप्न अवस्था में क्या शरीर का भान होता है आपको? नहीं होता। क्या बुद्धि काम करती है स्वप्न अवस्था में? तर्क, न्याय, लॉजिक, ये कुछ काम नहीं करता वहां पर। तो स्वप्न अवस्था में केवल मन ही है। जागृत में क्या क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, तीनों काम कर रही हैं। स्वप्न में क्या काम कर रहा है? केवल मन काम कर रहा है। और इसीलिए जो जो मन ने ग्रहण किया है जागृत में, जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम, ये दृष्टम और श्रुतम से बाकी सभी इंद्रियों का भी संकेत समझ लेना चाहिए। केवल जो सुना है और देखा है वही नहीं, जो स्पर्श किया, जो खाया, जो सूंघ लिया, बाकी कर्मेंद्रियों से भी जो कुछ किया, उन सभी का जो संस्कार है वो मन पर पड़ता है। इन संस्कारों से, तो यहाँ पर जो लिखा है तज्जनित वासनया, तो यहाँ पर वासना शब्द का अर्थ होता है संस्कार। वासना शब्द का अर्थ ये वासना नहीं होता, ये जो अव्यक्त वासना है, ये वासना जो लिखी है यहाँ पर, इसका अर्थ होता है इंप्रेशन, संस्कार। जैसे आज आपने बिना नमक का खाना खाया तो एक संस्कार पड़ गया आपके मन पर। कल अगर आपको वही नमक, बिना नमक का खाना दिया तो दूसरा संस्कार पड़ेगा। 4, 5, 10 दिन अगर आपने ऐसा खाया तो वो एक स्ट्रांग वासना बन जाएगी कि फिर अगली बार आपको जब दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खा लेंगे उसको। तो वो इंप्रेशन जो पड़ती है, अब उसके कारण अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्रकार की इंप्रेशन होगी, अच्छा नहीं लगा तो एक प्रकार की इंप्रेशन होगी। अब वो गई आपके मन में। फिर आपने चैंटिंग भी किया, सुबह को ध्यान भी किया, फिर बीच बीच में आपके कोई रील शूट कर रहे हैं, फिर आप स्वानुभूति में जा रहे हैं। ये सब जो आप कर रहे हैं ना, ये सब जागृत में इंप्रेशंस कलेक्ट हो रही हैं। फिर कहीं आप कोई जानवर को देखते हैं, कोई कुत्ता चल रहा है यहाँ पर, कोई बिल्ली है वहाँ पर, कोई पक्षी है वहाँ पर, ये सब के भी आपके मन में इंप्रेशन हो रहे हैं। तो जागृत में जो जो इंप्रेशन आपने कलेक्ट किए हैं उसके मिश्रण से स्वप्न अवस्था बन जाती है। इसमें क्या कहा? तज्जनित वासनया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते। जो आपने संस्कार कलेक्ट किए हैं जागृत अवस्था में, वो मन क्या करता है? उसको मिक्सअप करके एक स्वप्न का जगत प्रोजेक्ट करता है, उसकी कल्पना करता है। और क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है तो वो तर्क युक्त नहीं होगा। तो उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक कुत्ता देखा और आपने सुबह को बिना नमक का खाना खाया और आपने कोई रील शूट की, तो फिर आपको स्वप्न में क्या आएगा कि कुत्ता रील शूट कर रहा है और आपको बिना नमक का खाना खिला रहा है। ऐसा कोई स्वप्न आ सकता है, क्योंकि वो रैंडम इंप्रेशन मिक्स करके प्रोजेक्ट करेगा। स्वप्न में ये भी होता है कि कई बार जो हमारी जागृत की इच्छाएं होती है वो पूर्ण नहीं हुई, तो स्वप्न में वो आप देखेंगे कि पूर्ण हो रही है। अगर 4 दिन आपको हमने एकदम बिना नमक का खाना खिलाया तो 5वें दिन आपको स्वप्न में क्या आएगा? नमक वाला खाना खा रहा हूं मैं। जागृत में तो दे नहीं रहे ये लोग, स्वप्न में ही खा लें। पता नहीं क्यों कंजूस है, नमक तो इतने आसानी से मिल जाता है, नहीं दे रहे हैं। तो मन में अगर ये रिप्रेशन है तो फिर वो जागृत में क्या होगा? व्यक्त हो जाएगा।
किसी को आप प्रपोज कर रहे हैं, वो मान नहीं रहा, तो आपको क्या होगा? स्वप्न में उन्होंने मान लिया। इच्छाएं पूर्ण हो रही है ना, स्वप्न में हो गया, समाप्त। अगर वो तीव्र इच्छा है तो स्वप्न में भी दिख जाएगी, लेकिन फिर भी मन में असंतोष रहेगा। लेकिन अगर वो इच्छा बहुत दुर्बल है तो स्वप्न में व्यक्त होकर वो समाप्त हो जाएगी। तो जागृत अवस्था में जो जो अनुभव करते हैं, इसीलिए जागृत में इंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ भी हम देखें सुने तो हमारा स्वप्न भी ऐसा होगा। आप देखिए कई लोग जो होते हैं वो ऐसे ऐसे हॉरर मूवीज देख के सो जाते हैं, फिर उनको क्या होता है? बैड ड्रीम्स आते हैं, वो ऐसे घबरा के उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने कलेक्ट किया है जागृत में वही फिर स्वप्न में होगा। और वो केवल हर रोज का नहीं होता, वो कितने जन्मों का जो संस्कार है मन में वो सब व्यक्त होता है। इस जन्म में भी हर रोज के जितने अलग अलग अनुभव हैं, 15 साल पहले कुछ हुआ होगा, वो अभी सडनली व्यक्त होगा स्वप्न में। तो इसलिए ये है स्वप्न अवस्था। यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था। अब यह स्वप्न अवस्था का प्रयोजन क्या है? पहला प्रयोजन स्वप्न अवस्था का ये है कि ड्रीम्स आर, हमारे गुरुदेव कहते थे, दे आर अ मेंटल वॉमिट। जो अनडाइजेस्टेड एक्सपीरियंसेस है वो हमारा मन क्या करता है? उसको त्याग देता है। जो डाइजेस्टेड एक्सपीरियंस है, जिसको हमने ठीक से पचा लिया, अनुभव कर लिया, वो तो हमारे सब अनकॉन्शियस में चला जाएगा। तो स्वप्न अवस्था का प्रयोजन है मन को तैयार करना। दूसरा प्रयोजन तो ये मेंटल वॉमिट है। वॉमिट को जाकर कोई देखेगा वापस? नहीं। तो स्वप्न को एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि हमको क्या प्राप्त करना है? हमको अपने स्वरूप आत्मा का ज्ञान चाहिए। अगर किसी को अपने मन के बारे में जानना है, अपने भय के बारे में जानना है, क्यों कोई अनुभव हो रहा है बार बार, किसी इच्छा की पूर्ति के बारे में जानना है, तो फिर आजकल ये पूरा साइंस चला हुआ है, क्या है? ड्रीम एनालिसिस। लेकिन वेदांति के लिए ड्रीम एनालिसिस की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब एक समान है। ये पूरा का पूरा जगत मिथ्या है, तो हमको क्या प्राप्त करना है? आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए इट इज मेंटल वॉमिट। मन अपने आप को तैयार कर रहा है। अगले दिन के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि जब स्वप्न आते हैं, हम सो जाते हैं, स्वप्न आते हैं, तो व्यक्ति जो इंप्रेशंस कलेक्ट की हुई है वो छोड़ देता है और फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाता है, वापस मन तैयार हो जाता है। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा, मैं केवल सजेस्ट कर रहा हूं कि ये साइकोलॉजी में कहा गया है कि पागल बनने का एक श्योर शॉर्ट मेथड क्या है? व्यक्ति को सोने ही मत दो। इट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ टॉर्चर ऑल्सो। जो 3rd डिग्री 4th डिग्री टॉर्चर होता है ना, वो सोने ही नहीं देंगे उसको। अगर व्यक्ति सोएगा नहीं, अवश्य पागल हो जाएगा वो। डे ड्रीमिंग शुरू हो जाएगा उसका, और ऐसे ऐसे हैल्यूसिनेशन शुरू हो जाएंगे उसके। 4-5 दिन अगर आप ठीक से सोए नहीं और कुछ ना कुछ करके आपको ऐसे जागृत में ही रखा, तो मन बहुत, उसको वेकिंग और ड्रीम के बीच में का फर्क जो है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। वो पागल हो जाएगा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मन जो है वो खाली नहीं हो रहा, तो अगले एक्सपीरियंसेस को लेने की उसमें क्षमता नहीं है। इसलिए सोना बहुत आवश्यक होता है। निद्रा अगर नहीं प्राप्त हुई, शरीर में भी प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हो जाएंगी, मानसिक रूप से भी व्यक्ति रोगी हो जाएगा। तो मन को एम्प्टी करना है, ये पहला है जागृत स्वप्न अवस्था का प्रयोजन। माइंड इज एम्प्टीइंग इटसेल्फ। और इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियस में चली जाती हैं,
और सबकॉन्शियस माइंड को भी एम्प्टी किया जा रहा है अगले दिन के लिए। ये उसका पहला प्रयोजन है। दूसरा एक प्रयोजन क्या है इसका, कि देह और बुद्धि इसमें अव्यक्त हो गई हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि मैं देह भी नहीं हूं और मैं बुद्धि भी नहीं हूं, इनके बिना भी मैं हूं। वो मैं कौन है? वो आत्मा ही है। हमको जो लगता है कि मैं शरीर हूं, जो शरीर को हो रहा है मुझे हो रहा है, नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर केवल जागृत में अनुभव होता है, स्वप्न में तो अनुभव ही नहीं हो रहा। और किसी को इतना बौद्धिक अभिमान होता है कि आई एम अ लॉजिकल पर्सन, आई एम अ साइंटिफिक पर्सन, आई एम अ फॉरवर्ड थिंकर, आई एम अ फ्री थिंकर। ये सब फ्री फॉरवर्ड थिंकर ये सब कहाँ गया? केवल जागृत में। स्वप्न में चल रहा है? नहीं। कितना भी तार्किक व्यक्ति हो, उसका स्वप्न कैसा होगा? इलॉजिकल हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं है उसमें। तो ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तीसरी बात, ये जो स्वप्न का देश है, काल है और वस्तु है, ये पूरे के पूरे अलग हैं। तो हमको ये जो देश काल और वस्तु सत्य लग रहे हैं ना, ये केवल जागृत में सत्य है। स्वप्न में जो हमको देश का अनुभव हो रहा है, स्पेस का अनुभव हो रहा है, वो ये स्पेस नहीं है, वो ड्रीम स्पेस अलग है। और स्वप्न की जो अवस्था है, उसका जो समय है, काल है, वो भी अलग है। कई बार हमको लगता है कि बहुत लंबा सपना चला, लेकिन वो सबसे लंबा सपना कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2.5-3 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली ड्रीम कर ही नहीं सकता। साइकोलॉजिकली वो प्रूव है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस ड्रीम इज फॉर हाउ लॉन्ग? मैक्सिमम 2.5 मिनट्स, 3 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा वो। लेकिन हमको क्या लगता है? बहुत समय बीत गया। लेकिन क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, वेकिंग स्टेट के टाइम में वो 2-3 मिनट ही होगा। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। जागृत में भी ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी यही बता रहा है हमको कि स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। लेकिन स्वप्न तो इसका बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि जागृत में जो स्पेस और टाइम रियल लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स रियल लग रहे हैं, ये सब देश काल वस्तु स्वप्न में पूरे के पूरे मन की कल्पना से ही बनते हैं। और इसीलिए जहाँ मन है वहाँ स्पेस और टाइम है, जहाँ मन नहीं है वहाँ स्पेस और टाइम नहीं है। हमको स्पेस और टाइम कहाँ अनुभव होते हैं? केवल जागृत में और स्वप्न में। सुषुप्ति में स्पेस और टाइम अनुभव होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं है वहाँ पर। वो आगे आएगा, सुषुप्ति में आएगा। पांचवा जो स्वप्न अवस्था का प्रयोजन क्या है? कुछ हद तक रीइंकार्नेशन भी प्रूव होता है स्वप्न के कारण। जब लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, क्यों? क्योंकि कई बार जो होता है एक ही अनुभव बार बार आ रहा है स्वप्न में, जो इस जन्म में हमने अनुभव भी नहीं किया। ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्थिति या ऐसे लोग, ऐसे कोई जगह, इसका बार बार अनुभव हो रहा है। तो फिर कई बार वो ड्रीम एनालिसिस करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, फिर समझ में आता है कि अच्छा, किसी जन्म में इसने कुछ ऐसा किया था, इसके कारण इसको ये बार बार अनुभव हो रहा है। तो स्वप्न अवस्थाएं, इसके अलग अलग ये प्रयोजन है। और इसमें जो हमने जागृत अवस्था में जितने संस्कार कलेक्ट किए,
उसमें से थोड़ा भाग ही स्वप्न में के रूप में प्रकट होता है, पूरा का पूरा नहीं हो रहा, ओनली सम पार्ट। छठी चीज, इंद्रियों का अनुभव स्वप्न में हो सकता है स्पष्ट रूप से। कैसे? हम देखते हैं कि जागृत में हमारे आँखों का नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत मोटे हमारे ग्लासेस हो सकते हैं, लेकिन जब हम सोने को जाते हैं तो ग्लासेस रख कर जाते हैं, और स्वप्न का पूरा जगत जो है उसको देखने के लिए क्या हमको ग्लासेस की आवश्यकता पड़ती है? तो कैसे देख रहे हैं हम? आँख भी बंद है, ग्लासेस भी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा स्वप्न का जगत दिख रहा है ना हमको। वो कैसे दिख रहा है? क्योंकि जो हमने कल देखा था ना, ये जो सूक्ष्म शरीर है उसमें क्या है, जो 19 तत्व है सूक्ष्म शरीर के, वो क्या है? बुक खोलना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 चीजें हैं सूक्ष्म शरीर का भाग। तो जो देखने की क्षमता है उसके कारण हम देख रहे हैं, और वो देखने की क्षमता आत्मा से ही प्राप्त होती है। मतलब वो इंद्रिय है, लेकिन उस इंद्रिय में जो चेतनत्व है वो आत्मा से प्राप्त होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो इस प्रोजेक्टर को क्या कहते हैं, पावर दे रही है, और प्रोजेक्टर कनेक्ट किया हुआ है इस आईपैड के साथ, तो आईपैड में जो भी हम लिख रहे हैं वो प्रोजेक्ट हो रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं प्रोजेक्टर अपने आप प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं। आईपैड अपने आप प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं। जब तक उसमें वो पावर नहीं होगा तब तक वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह आत्मा की जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होती है। फिर सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां हैं, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, वो सभी एकदम एनलिवेंट हो जाती हैं। फिर व्यक्ति स्वप्न का अनुभव करता है। तो इसीलिए इंद्रियों का भी जो अनुभव है विशेष रूप से इस स्वप्नावस्था में होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तैजस इति उच्यते। जो आत्मा है स्थूल शरीर के साथ जब तादात्म्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? विश्व। सूक्ष्म शरीर के साथ, इस मन बुद्धि के साथ जब वो तादात्म्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? तैजस। तैजस क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना किसी ज्योति के सब कुछ दिख रहा है ना। जागृत अवस्था में तो सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, विद्युत है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब है, इसके कारण हमको दिख रहा है सब कुछ। लेकिन स्वप्न में तो ये कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको वहाँ पे प्रकाश कैसे दिखता है, चीज़ें कैसे अनुभव होती हैं? क्योंकि आत्मा का प्रतिबिंब है इसमें, तो एक तेजोमय अनुभव होता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? तेजस। आत्मा को तेजस कहते हैं। मतलब ड्रीमर, ड्रीमर कौन है? ड्रीमर है तेजस। अगर हमको लगता है कि हमारा एक नाम है, तो जागृत में हमारा एक नाम है, स्वप्न में हमारा क्या नाम है? तेजस। सुषुप्ति में क्या नाम होगा? प्राज्ञा। तो हमारे कितने नाम हैं? और ये 3 तो अहंकार के नाम है। हमारा दूसरा नाम क्या है? सच्चित आनंद। कितने सारे नाम हैं हमारे, लेकिन हमको अटैचमेंट हो गई है केवल जागृत के नाम से, और उसमें सब ऐड करते रहेंगे, एक एक्स्ट्रा ए, एक एक्स्ट्रा आर, एक एक्स्ट्रा ओ। कुछ समय के बाद ये लोग इस पर भी आएंगे कि वेकिंग में जो आपका नाम है ना, उसके कारण आपकी विफलता नहीं हो रही है, आपका जो ड्रीम का नाम है ना उसमें आप ऐड करना।
आजकल लोग अभी वेकिंग का नामकरण करते हैं, फिर बोलेंगे ये मेरा ड्रीम का नामकरण है, अब ये मेरा डीप स्लीप का नामकरण है, फिर इसका ये मेरा नाम है, उसका वो मेरा नाम है। अरे पागल लोग, कुछ ना कुछ करके लोगों को लूटो और पैसे बनाओ, उनकी मन की दुर्बलता का दुरुपयोग करो। तेजस, आत्मा को ही तेजस कहते हैं। यह है स्वप्न अवस्था। अब जाते हैं सुषुप्ति में। सुषुप्ति अवस्था का अथ हमने छोड़ दिया। अथ सुषुप्ति अवस्था का अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयत इति सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। तो ये क्या कहा? सुषुप्ति अवस्था का। सुषुप्ति अवस्था क्या है? अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, अच्छे से मुझे सुखपूर्ण निद्रा प्राप्त हुई। इस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। स्वामी जी, ये तो मुझे जागृत में ही अनुभव हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तत्वबोध कैंप के बाद कोई पूछेगा क्या सीखा? अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, अच्छे से मुझे नींद आई। ये किसका वर्णन है? सुषुप्ति अवस्था में जब शरीर का भान नहीं है, मन का भी भान नहीं है और बुद्धि का भी भान नहीं है। और ये जो अहम किमपि न जानामि, ये अनुभव सुषुप्ति में हम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो कह रहे हैं ये सुषुप्ति में नहीं कह रहे हैं। ये अनुभव हो रहा है सुषुप्ति में कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये कहा कब जा रहा है? जागृत अवस्था में। जागृत में आकर लोग कह रहे हैं क्या? आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग, आई डिडंट नो एनीथिंग। आजकल उसको मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पावर नैप। स्वामी जी, आई टुक अ पावर नैप। पावर नैप का अर्थ क्या होता है? छोटे समय के लिए 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और इतनी प्रगाढ़ सुषुप्ति का अनुभव हुआ कि आई गॉट नॉक्ड आउट। मतलब कुछ नहीं जानता मैं, मेरे आसपास क्या हो रहा था, बस आई जस्ट स्लेप्ट। और वो पावर नैप के बाद मैं जब उठा एकदम आई एम सो एनर्जेटिक। वाई? बिकॉज आई हैड पावर नैप। अगर उसी 20 मिनट में बहुत सारे स्वप्न आ गए तो फिर वो 20 मिनट के बाद जब उठेगा तब क्या होगा? हाँ, 20 मिनट हो गए, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मन एकदम टायर्ड हो गया, वापस उसको रेस्ट नहीं मिला। तो सुषुप्ति अवस्था क्या है? जब शरीर, मन, बुद्धि तीनों का भान नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं हूं। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि शरीर, मन, बुद्धि से परे भी एक स्थिति है और उस स्थिति में भी मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। ये जो फिलॉसफर है ना, डिकार्ट, उसने क्या कहा? आई थिंक सो आई एम। क्योंकि उसको सुषुप्ति अवस्था का पता नहीं था। आई थिंक सो आई एम मतलब विचारों से ही मेरी आइडेंटिटी बनती है। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। लेकिन वेदांत क्या कहता है? आई एम सो आई थिंक। पहले मैं हूं, आत्मा है, उसके बाद मन, बुद्धि विचार करते हैं। और जब ये मन, बुद्धि नहीं रहते तब भी मैं हूं, आई एम। इसीलिए सुषुप्ति की बहुत आवश्यकता है। सुषुप्ति के बिना हम आत्मा को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो एक ये अवस्था है कि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते। और सुषुप्ति में उसके अलग अलग जो महत्व है वो क्या है? एक तो है जो अभी हमने कहा कि आई एम, ये अनुभव होता है सबसे पहले। दूसरा, स्पेस, टाइम, ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड,
डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, सुषुप्ति में ये होते ही नहीं, अनुभव ही नहीं हो रहा इनका। तो इसीलिए जो हम इसको ठोस मान रहे हैं ये तो सत्य ही नहीं है, जागृत का भी सत्य नहीं है, स्वप्न का भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? केवल आत्मा। तो इसलिए एक उसका अनुभव ये होगा। दूसरा, सुषुप्ति के कारण ही व्यक्ति रिफ्रेश्ड एट बीएमआई लेवल। अगर प्रकृति ने हमको सुषुप्ति अवस्था नहीं दी होती तो हमारा शरीर मन बुद्धि रिफ्रेश ही नहीं हो पाते ठीक से। क्यों? क्योंकि सतत काम किए ही जा रहे हैं। वो स्वप्न में भी काम हो रहा है, सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी और जागृत में, दोनों में काम कर ही रहे हैं ये। इनको आराम कब मिलता है शरीर मन बुद्धि को? पूर्ण रूप से सुषुप्ति में। चौथा, सुषुप्ति का दूसरा एक महत्व क्या है कि हैप्पीनेस इज माय नेचर। हमको क्या लगता है, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी तब हम सुखी होंगे। इंद्रियों के द्वारा जब हम भोग करेंगे तब सुखी होंगे। कोई हमको प्रेम करता है, उनसे मिलेंगे तब सुखी होंगे। कोई पदवी प्राप्त करेंगे तब सुखी होंगे। तो हमारी जो सुख की परिभाषा है वो ये है कि विषय, वस्तु, व्यक्ति, इनके अभाव में मैं सुखी नहीं हो सकता, इनको प्राप्त करके ही सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सुषुप्ति में क्या है? शरीर मन बुद्धि भी नहीं है, ये अहंकार भी नहीं है, ये दृश्य भावनाएं विचार ये भी नहीं है। फिर भी मेरा अनुभव क्या है? आनंद। और इसीलिए लोगों को निद्रा इतनी पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद का अनुभव होता है। कैसे आनंद का अनुभव? अनायास आनंद का अनुभव। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जागृत में तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना कष्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको क्षणिक सुख मिलेगा। लेकिन सुषुप्ति में तो कोई मेहनत नहीं लगती, शरीर मन बुद्धि पूरे के पूरे शांत हैं। तो उस समय जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, वो किसका है? आत्मा का ही आनंद है। पांचवा, सुषुप्ति क्या है? सीड स्टेट है, वो बीज अवस्था है। शरीर मन और बुद्धि केवल अव्यक्त हो गए हैं, वो नष्ट नहीं हुए हैं। पूरी सृष्टि शरीर मन बुद्धि इंक्लूडेड एक बीज अवस्था में चली जाती है और वापस उसी से बाहर आ जाती है। सो इट इज द सीड स्टेट। और उसमें जो आनंद अनुभव हो रहा है उसको हम कहते हैं इट इज अ नेगेटिव ब्लिस। मतलब क्या? कि ये जो मन और बुद्धि है ना, जो मिस्चिफ मेकर हैं, वो शांत हैं। एंड वी आर क्लोजेस्ट टू द आत्मा। अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ, वी आर क्लोजेस्ट टू द आत्मा। क्योंकि इसमें क्या है? आवरण अभी भी है, वेलिंग है अभी भी। सुषुप्ति में वेलिंग ऑफ द सेल्फ है। केवल शरीर मन बुद्धि नहीं है, ये वासना है और आत्मा है। केवल ये दो है, अविद्या वासना और आत्मा। ये सुषुप्ति की अवस्था है। तो इसीलिए ये जो मिस्चिफ मेकर है ये एब्सेंट है उसमें, इसीलिए शांति का अनुभव हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, जब एक घर में एक बच्चा होता है, बहुत ही मस्ती करने वाला नादान बच्चा, उथल पुथल कर देगा, तो घर में बहुत चहल पहल होती है। लेकिन जब वो बच्चा सो रहा है, कितना भी नटखट हो, लेकिन जब वो सो रहा है तो कैसा लगता है? इतना मासूम लगता है। पूरे घर में क्या है? शांति है। और सबको लगता है कि अरे सो रहा है, जल्दी जल्दी काम करो, खत्म करो। ये उठ गया, खत्म। ऐसा ही हमारा मन है। तो सुषुप्ति में जो अनुभव हो रहा है वो मन की शांति का अनुभव नहीं हो रहा। मन अव्यक्त रूप में है, बुद्धि अव्यक्त रूप में है, शरीर भी अव्यक्त रूप में है। आत्मा का जो आनंद है वो एक
हमको वी आर क्लोजेस्ट टू द ब्लिस ऑफ द सेल्फ। तो एक तरफ से ये एब्सेंट है और एक तरफ से हम आत्मा के एकदम निकट हैं, हमारे स्वरूप के एकदम निकट है, इसीलिए उसका अनुभव हो रहा है कि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते। लेकिन इसमें आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए ये सुषुप्ति अवस्था हमको परिवर्तित नहीं करती। हमारा देहात्म भाव वैसे का वैसा ही बना रहता है, क्योंकि आत्मा का अज्ञान बना रहता है। अभी वेलिंग वहां पर है, ये वेलिंग को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जागृत में साधना करनी पड़ेगी, ज्ञान साधना करनी पड़ेगी, तब ये आवरण निकल जाएगा। सुषुप्ति अवस्था के जो आत्मा जो अभिमानी है, सुषुप्ति अवस्था के साथ जो कारण शरीर के साथ तादात्म्य होता है। स्थूल शरीर को मुख्य रूप से हम किस अवस्था में अनुभव करते हैं? जागृत में। सूक्ष्म शरीर को किस अवस्था में अनुभव करते हैं? स्वप्न में। और ये कारण शरीर अविद्या और वासना, इसको कहाँ अनुभव करते हैं मुख्य रूप से? सुषुप्ति में। वासना व्यक्त हो रही है इसमें भी, सूक्ष्म स्वप्न में भी और जागृत में भी, लेकिन शरीर मन बुद्धि अव्यक्त है। तो सबसे ज्यादा कारण शरीर का तादात्म्य हमको अनुभव कब होता है? सुषुप्ति अवस्था में। और इसीलिए आत्मा को सुषुप्ति अवस्था में जो आत्मा है उसको क्या कहते हैं? कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। प्राज्ञ का अर्थ क्या होता है? उसके दो अर्थ होते हैं। एक होता है प्रायेण अज्ञः, मतलब जो आई एम इग्नोरेंट, मैं कुछ नहीं जानता, ये जो कहा गया ना कि अहम किमपि न जानामि, ये है प्रायेण अज्ञः, कुछ नहीं जानता। क्यों? मन ही अव्यक्त हो गया। अब कोई पूछेगा अगर मन ही अव्यक्त हो गया तो किसने जाना कि यहाँ पर कुछ नहीं है? तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार है ना सूक्ष्म शरीर के, उसमें मन अहंकार और बुद्धि ये अव्यक्त हो जाते हैं, लेकिन चित्त जो है वो रिकॉर्ड करता है कि यहाँ पर कुछ नहीं था। जब सुषुप्ति से बाहर निकलते हैं तो उस चित्त में जो संस्कार है कि यहाँ पर कुछ नहीं था, वो अहंकार उसको देखकर बताता है कि देयर वाज नथिंग। तो वो सीसीटीवी कैमरा है हमारा चित्त, जो रिकॉर्ड करता है कि सब यहाँ पर कुछ नहीं था, सब कुछ अव्यक्त था और मुझे सुख का अनुभव हुआ। ये व्यक्ति जागृत में आकर चित्त के आधार पर कहता है कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग। तो इसलिए आत्मा को ही क्या कहा जाता है? प्राज्ञ। सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर से अभिमान करके आत्मा को क्या कहते हैं? प्राज्ञ। अब ये हो गए तीन शरीर। इन तीन शरीरों का जब हमने अध्ययन किया, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? ये जानना कि मैं जागृत पुरुष नहीं हूँ, स्वप्न पुरुष नहीं हूँ और सुषुप्ति पुरुष भी नहीं हूँ। अर्थात जो सुबह हमने किया ना, अकार उकार और मकार, मैं विश्व नहीं हूँ, मैं तेजस भी नहीं हूँ और मैं प्राज्ञ भी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? केवल शुद्ध परब्रह्म तत्व आत्मा, वही मैं हूँ। शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य करके मैं अपने आप को विश्व तेजस प्राज्ञ मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। इसीलिए आत्मा की परिभाषा में क्या दिया गया है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः। फिर अवस्थात्रय साक्षी, मैं अवस्थात्रय का साक्षी हूँ। ये अवस्थाएं आती जाती रहती है, मैं समान रहता हूँ। जागृत के समय स्वप्न नहीं होता, स्वप्न के समय जागृत नहीं होता, जागृत के समय सुषुप्ति नहीं होती, सुषुप्ति के समय स्वप्न नहीं होता। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में एक चीज जो कॉमन है, वो कौन है? मैं। इसको कहते हैं अवस्थात्रय विवेक। आत्मा कॉमन रहती है सभी चीजों में। क्यों? क्योंकि अगर एक कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमको उसका स्मरण भी नहीं हो पाएगा। गुरुदेव क्या कहते थे? लॉ ऑफ मेमोरी क्या है?
the experiencer and the rememberer have to be the same. आप किसकी स्मृति कर सकते हैं? जिसका आपने अनुभव किया है उसकी ही आप स्मृति कर सकते हैं. आप यहाँ पर आए, आपने 10 दिन का शिविर अटेंड किया, उसका आपको अनुभव हुआ, तो जब आप वापस जाएंगे यहाँ से तो इसकी स्मृति आप याद करके फिर आप सबको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, क्योंकि ये आपका अनुभव है. आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने अनुभव किया, तो फिर आप इसको स्मरण करके किसी को बता सकते हैं. अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो ये आपका अनुभव नहीं हुआ, तो फिर आप स्मरण नहीं कर सकते. अगर कोई आपको बता दे कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो आप जो रिकलेक्ट करेंगे वो केवल उन्होंने जो बताया वही आप रिकलेक्ट कर पाएंगे, आपका अनुभव नहीं है वो. इसी तरह जागृत स्वप्न सुषुप्ति में शरीर मन बुद्धि तो हर अवस्था में नहीं है, लेकिन किस तरह मुझे स्वप्न याद रहता है. अगर विश्व जो है, जो जागृत का अहंकार है, वो स्वप्न में नहीं है. स्वप्न का जो अहंकार है वो सुषुप्ति में नहीं है. लेकिन फिर भी मैं क्या कहता हूँ कि मुझे अपना स्वप्न भी याद है, मुझे सुषुप्ति भी याद है, तो जागृत में मैं स्वप्न को भी याद कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा स्वप्न में हुआ और मुझे कोई स्वप्न नहीं आया, ये भी मैं जान लेता हूँ. ये सब कैसे हो रहा है? विश्व तेजस प्राज्ञ के अलावा एक जो आत्मा है, ये मेरा स्वरूप है, जो तीनों अवस्थाओं में समान है, वो मेरा स्वरूप है. तो इसीलिए ये विश्व तेजस प्राज्ञ को समझना है कि मैं ये तीनों नहीं हूं, मैं इनसे परे हूं, मैं इनका साक्षी हूं, और मेरा स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद. ये हो गया अवस्था त्रय विवेक. अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप लिख के रख देना, शाम के क्लास में हम सॉल्व करेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.